नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक उठापटक जैसा माहौल रहा और शुक्रवार को बढ़त के साथ हमने थोड़ा बहुत बांध दिया। आज सोमवार सुबह हफ्ते का पहला दिन बढ़त के साथ कामकाज होते हुए, और जो डर बाजार को था ब्याज दरों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, ना तो सिर्फ हमारे देश में लेकिन ज़्यादातर जो डेवलप्ड मार्केट्स है वहाँ पर, यूएस में, यूरोप में चिंताएं सता रही है। 41 साल के सर्वोच्च स्तर पर अमेरिका में महंगाई दर आई है और तर्क ये लगाया जा रहा है कि शायद यूएस की फेड 0.75 यानी कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी ब्याज दरों में करेगी। महंगाई दर को लेकर के भी चिंताएं हैं बाजार में, और ये सिर्फ हमारे बाजार तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व बाजार में महंगाई दर और ब्याज दरें की चिंताएं सता रही है। लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजार ने पचा ली है। ऊंचे महंगाई दर के आंकड़े भी कुछ हद तक बाजार ने पचाए हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमने थोड़े बहुत नीचे की तरफ आंकड़े दिए हैं। हाल ही में जो महंगाई दर के आंकड़े आए थे, पिछले 2 महीने की तुलना में नीचे की तरफ के आंकड़े आए हैं। और ये मेरे ख्याल से अनिश्चितता का वातावरण जो है ये थोड़े समय तक रहेगा। बाजार के आज के जो स्तर है वो आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 54,175 के आसपास, 410 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी कामकाज कर रहा है 16,175 के पास, 125 पॉइंट की बढ़त। बैंक निफ्टी 34,880, बढ़त है करीबन 160 पॉइंट की। और रुपया जो कि लगातार कमजोर हो रहा था पिछले हफ्ते, उसने आज थोड़ी बहुत मजबूती दिख रही है और स्तर है करीबन 79.85। ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट कामकाज कर रहा है $102 प्रति बैरल, और नाइमेक्स काम कर रहा है 98 यानी कि $98 प्रति बैरल। तो दोस्तों, सोच विचार ये है कि शायद बाजार में जो चिंताएं हैं वो ज्यादा हो चुकी है, और हमारा ये मानना है कि महंगाई दर और ब्याज दरों को लेकर के जो परिस्थिति है वो बाजार ने बचा ली है। हमने ये भी देखा, बाजार एक दायरे में कामकाज कर रहा है 16,200 के ऊपर के दायरे, जहां पर मुनाफा वसूली आ जाती है। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और 16,100 के आसपास जहां पर हमने पिछले हफ्ते का थोड़ा बहुत स्तर देखा था, वहां पर खरीदारी आ रही है। तो हमारी सोच ये कहती है कि ये शायद जो दायरा है कुछ समय तक बने रहेगा। पहली तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय वर्ष के शुरू हुए वो दशा और दिशा देगा बाजार को। और हम ये मानते हैं कि इस साल में, यानी कि साल 2022, दिसंबर 2022 तक एक बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न लोअर डिजिट का आपको मिलना चाहिए। मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सूचकांक की। जहां तक रहा क्षेत्र के आधार पर सूचकांक का और कुछ कंपनियों का, तो नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से वो कामकाज होगा। आईटी ने जो नतीजे दिए हैं हमारे सामने ही थे। दिग्गज टीसीएस, एचसीएल टेक ने निराश किया, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ जो मझौली कंपनियां हैं आईटी की, मिसाल के तौर पर एल&टी टेक्नोलॉजीज, उसने काफी बेहतर नतीजे आए और मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। तुलना के हिसाब से दिग्गज आईटी कंपनी शायद थोड़ा निराश कर सकती है, बाकी की जो बाकी है, मिसाल के तौर पर टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स वगैरह जो मझौली कंपनियां हैं, टाटा एलेक्साई ने अच्छे नतीजे आए, केपीआईटी टेक नतीजे लेकर के आएगी। तो हमारी सोच ये कहती है कि शायद आईटी में आपका जो निवेश है, पोर्टफोलियो जो है, उसका एक थोड़ा बहुत हिस्सा होना चाहिए। और जो टिप्पणियां भी मैनेजमेंट में करी थी पहली तिमाही के नतीजे के बाद, अब तक जो नतीजे हमने देखे, तो भविष्य को लेकर के काफी संतुष्ट है और निश्चिंत है। और वो ज़्यादा जोर लगाएंगे और कर्मचारियों को जोड़ने के लिए, बड़े बड़े क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए। एट्रिशन रेट को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं थी, खास करके टीसीएस में बहुत ही ऊपर के तरफ के आंकड़े आए थे एट्रिशन रेट करके लिए, तो एक चिंता का कारण है। लेकिन जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कही थी कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत है, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो जो करेक्शन आया है आईटी क्षेत्र में या स्टॉक्स में, वो एक अच्छा मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। उसी तर्क के आधार पर मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंस, हालांकि हमने इतने बड़े नतीजे नहीं देखे वित्तीय क्षेत्र के, लेकिन जो भी नतीजे आएंगे वो भी मेरे ख्याल से बैंकिंग और एनबीएफसी के वित्तीय क्षेत्र के वो काफी बेहतर हो सकते हैं। तो वहां पर खरीदारी की राय है। ऑटो क्षेत्र में
जिस तरीके से महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े देखें और जो वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है और जिस तरीके से लॉन्चेस हो रहे हैं वो ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी आपको ध्यान में रखता है। मेटल और सीमेंट, ये जो दो क्षेत्र है, ज़्यादातर सरकार ने जो नीतियों में तब्दीली की थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, लेकिन वो नीतियाँ अगर वापस ली जाती है बहुत जल्द महंगाई दर काबू में आती है। और खास करके दोस्तों हमारे देश में जो महंगाई दर है, जो हाल ही में आंकड़े आए थे, वो पिछले 2 महीने के निचले स्तर पर आए थे, तो शायद हम एक बेहतर परिस्थिति में हैं। और ये जो लोगों को दिक्कत सता रही है कि रुपया कमजोर हो रहा है, शायद 80 रुपया प्रति डॉलर तक जा सकता है रुपया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मुद्रा बाजार है वहां पर जो इमर्जिंग मार्केट जैसे हमारा भारत देश है वैसे बाकी अन्य देश है, उसकी तुलना में हमारे रुपये ने कुछ देशों की मुद्राओं के सामने बेहतर परफॉर्मेंस किया और कुछ देशों की मुद्राओं के सामने थोड़ा बहुत कमजोर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का रुपया कमजोर हुआ है, बाकी अन्य देश जो इमर्जिंग मार्केट हम कहते हैं वहां पर भी काफी कुछ कमजोरी हमने देखी है। तो इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है, बाकी अगर आप तुलना करने जाएं पूरे विश्व भर के इमर्जिंग मार्केट जो है या देश जो है उनकी अगर आप मुद्रा देखें डॉलर के मुकाबले कमजोर ज्यादा हुई है, रुपया हमारे यहाँ पर कमजोर हुआ है लेकिन इतना कमजोर नहीं हुआ है बाकी के मुकाबले। तो हो सकता है $80 प्रति जा सकता है रुपया। आरबीआई क्या कदम उठाएंगे अपनी नीतियों को लेकर के क्रेडिट पॉलिसी में, वो देखना जरूरी होगा। लेकिन एक जो दायरा बना है वो सोच हमें कहती है कि शायद 16,000 के आसपास धीरे धीरे आप खरीदारी थोड़ी बढ़ा करके करें। और अगर आपके सौदे छोटे मध्यम अवधि के लिए हैं तो 16,200 के ऊपर मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे करके अपने मुनाफे समेट करके अपने जो सौदे हैं उसको सुरक्षित करने चाहिए, ज़्यादा लेवरेज नहीं रखना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने बारिश के मॉनसून सेशन की शुरुआत की टिप्पणी करी थी, एक स्पीच दिया था। काफ़ी सारे बिल्स है जो पारित होने हैं पार्लियामेंट में, देखने लायक होगा कि कामकाज कैसे होता है और कितने बिल पारित होते हैं और उस बिल जो पारित होते हैं उसका असर कुछ क्षेत्र के ऊपर कैसा पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि सूचकांक में यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में आपको उम्मीद बहुत ही सीमित रखनी चाहिए जहाँ तक बाकी के 6 महीने जो इस साल के बाकी हैं दिसंबर 2022 तक, और कुछ क्षेत्र के आधार पर आपको अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखिए। डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर आपको बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और हाल ही में जो पिछले हफ्ते एक सुरक्षा से जुड़ी हुई कंपनी, सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी के जो नतीजे आए थे वो काफी बेहतर आए थे, BEL। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। और सरकार ने जो नीतियां बनाई है मेक इन इंडिया डिफेंस FDI को लेकर के वो भी काफी सकारात्मक। तो BEL है, भारत डायनामिक्स है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनियां हो गई, LNT हो गया, मेरे ख्याल से भारत फोर्ज हो गया, ये सब कंपनियां जो जुड़ी हुई है सुरक्षा क्षेत्र से, वहां पर आपको बिल्कुल नजर नहीं चाहिए। और जैसे FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, और दो क्षेत्र जहां पर मेरे ख्याल से अच्छी बारिश जो हो रही है उसके कारण ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भारत के भागों से मांग धीरे धीरे तेज होगी और इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसमें एक सकारात्मक असर पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए शांतिपूर्वक। अगले हफ्ते तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।